वेलकम टू एलोरा केव्स, वन माउंटेन, थ्री रिलीजन, 34 केव्स, जहाँ एक ही पहाड़ में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन हिस्ट्री एक साथ दिखती है। और यहाँ का कैलाश टेम्पल, जिसे एलोरा का हार्ट भी कहते हैं। और क्या है 20 रुपीज के पीछे का फैक्ट, जानेंगे व्लॉग के एंड में। तो हम निकले जालना महाराष्ट्र से छत्रपति संभाजीनगर के लिए, जहां रास्ते में हमने ट्राई करा बिग डोसा, फिर दर्शन किए 12वें ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर के और जाना मंदिर का इतिहास। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के बैरुल गांव में है। और फिर हम एंट्री करते हैं एलोरा केव्स की मेन गेट से। वीकेंड होने की वजह से आज यहाँ काफी रश है, सो हम आ जाते हैं टिकट काउंटर, जहाँ फॉरेनर सिटीजन का एंट्री टिकट 600 रुपीज और इंडियंस का एंट्री टिकट 40 रुपीज है। और 15 इयर्स या उससे कम एज के बच्चों का टिकट फ्री होता है। सो इस पॉइंट पे टिकट चेक कराने के बाद हम बढ़ चले आगे की ओर। एलोरा केव्स एवरी ट्यूसडे क्लोज रहता है। एलोरा में टोटल 34 केव्स है। यहाँ एलोरा की सारी केव्स का लोकेशन प्लान ड्रॉ है, जिसमें 1 से 12 नंबर तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदू गुफाएं 13 से 29 हैं, जिसमें प्रसिद्ध कैलाश मंदिर केव नंबर 16 शामिल है। और अंतिम में है जैन गुफाएं 30 से 34 नंबर केव्स। बिकॉज ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, सो यहाँ ई व्हीकल की सर्विस मिलती है, जिसके थ्रू कम टाइम में सब केव्स विजिट किए जा सकते हैं। और इसके चार्जेस 30 रुपीज पर पर्सन है। तो हम जाने वाले हैं केव नंबर 16, जो यहाँ का फेमस एंड मेन केव है। और ये दूर से कुछ ऐसा पहाड़ियों के बीच दिखता है। और अब हम खड़े हैं इतिहास के उस दर पे जिसकी इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वाइड है, जो कुछ ऐसी पहाड़ियों के बीच से है। तो अब चलते हैं अंदर और जानते हैं कि क्यों इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है। एंट्री करते ही सामने दिखती है लक्ष्मी माता की मूर्ति, जो कि कमल में विराजमान है और इनके दोनों तरफ हाथी है, इसलिए इसको गजलक्ष्मी प्रतिमा कहते हैं। और इनके दोनों साइड द्वारपाल है। और अगर ठीक सामने देखते हैं तो यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती जी की मूर्ति है, जो त्रिवेणी संगम दिखाती है। और यहाँ पर एक विशालकाय हाथी की मूर्ति है, जिसकी सूंड टूटी हुई है। और उसके साइड में देखने को मिलता है ये विशाल विजय स्तंभ। और ये है माता का महिषासुर मर्दिनी रूप, जिसमें माता शेर के ऊपर बैठकर त्रिशूल से राक्षस महिषासुर का वध कर रही है। फिर आगे मदन रति की प्रतिमा देखने को मिलती है। और इसी तरीके से अन्य देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की शिल्पकारी की गई है। कैलाश मंदिर के स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एक रथ के आकार का बनाया गया है। जो गर्भगृह वाला भाग है वो इसका मुख्य हिस्सा है। दाईं और बाईं तरफ दोनों हाथी हैं जो इसको खींचने के लिए हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, यानी एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया मंदिर है। और ये कैलाश मंदिर के बाईं ओर की दीवार है, जिसमें शिल्पकारी के द्वारा महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें युद्ध के कुछ प्रसंग हैं, जैसे एक तरफ पांडव कृष्णा जी हैं और दूसरी तरफ 100 कौरवों को दिखाया गया है। उसके बाद भीम और दुर्योधन का युद्ध है, फिर अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। और नीचे की 2 लाइन में श्री कृष्णा जी की जन्म कथा दर्शाई गई है। इस रथ रूपी मंदिर को ऐसा दर्शाया गया है, इन हाथी और शेर के ऊपर मंदिर को रखा गया है। और जो हमें ये खंडित मूर्तियां दिख रही हैं, ऐसी मान्यता है कि 16th सेंचुरी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाने की कोशिश करी थी, लेकिन मंदिर की मजबूती के कारण वो कुछ ही मूर्तियों को तोड़ पाए थे। अब हम चलते हैं मंदिर के लेफ्ट साइड वाली गैलरी में। मंदिर के तीनों ओर गैलरी है, जिसमें भगवान शिव और विष्णु जी के विभिन्न रूप और मुद्राएं दर्शाई गई हैं। जैसे इसमें भगवान शिव का लिंग स्वरूप है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे आकृतियां गढ़ के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर शिव पार्वती जी की साथ में प्रतिमाएं देखने को मिलती है। वैसे मंदिर में विजिट करने का सही तरीका बाएं से दाएं ओर है। इससे बीच में स्थित कैलाश मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा भी हो जाती है। यहाँ पे शिव पार्वती जी चौसर खेलते हुए दिखाए गए हैं, जिसमें शिव भगवान के हाथ में चौसर है। और आगे बढ़ने पर शिव भगवान शिवलिंग से प्रकट होकर अपने भक्त मार्कंडेय, जो कि अल्पायु हैं, उन्हें यमराज से बचा रहे हैं।
और ये है शिव पार्वती जी के विवाह का प्रसंग। यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली गैलरी कंप्लीट हो जाती है और शुरू होती है मंदिर के पीछे वाली गैलरी। यहाँ शिव जी अंधकासुर राक्षस का वध कर रहे हैं और उनके गले में नरमुंड माला है। इसमें भगवान शिव धनुष बाण लिए युद्ध कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर हमें दिखते हैं शिव पार्वती जी ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। क्योंकि कैलाश टेम्पल शिव भगवान को डेडिकेटेड है, इसलिए यहाँ ज्यादातर शिव पुराण के प्रसंग दिखाए गए हैं। ये गैलरी उस वक्त श्रद्धालुओं के लिए बैठने या ध्यान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमको दिखती है गंगा अवतरण मूर्ति, जिसमें शिव जी अपनी जटाओं से गंगा जी को पृथ्वी पर उतार रहे हैं। ये है हरिहर मूर्ति, जहाँ एक हिस्सा शिव जी का और एक हिस्सा विष्णु जी का है। शिव जी वाली साइड नंदी बैठे हैं और विष्णु जी वाली साइड गरुड़ बैठे हैं। और अब दिखते हैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें सबसे पहले पालनकर्ता विष्णु जी की मूर्ति है, बीच में शिव शंकर है और फिर सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी की मूर्ति है। यहाँ पे एक शिव जी की सुंदर नटराज की मूर्ति है। यहाँ की हर नकाशी में इतनी गहराई है कि लगता है जैसे सब मूर्तियाँ अपनी अपनी कहानी कह रहे हो। और यही हमारे इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान है। सो मंदिर के पीछे वाली गैलरी पूरी देखने के बाद अब हम आ गए हैं राइट साइड वाली गैलरी में, जिसमें विष्णु पुराण के प्रसंग दर्शाए गए हैं। और यहाँ है भगवान शिव और पार्वती जी की अर्धनारीश्वर मूर्ति, जिसमें एक हिस्सा शिव जी का और एक हिस्सा पार्वती जी का है। और ये है भगवान विष्णु जी का नरसिंह अवतार, जिसमें भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। फिर यहाँ विष्णु भगवान जी शेषनाग में लेटे हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। इसे पद्मनाभत कहते हैं। और आगे भगवान कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। फिर है भगवान का वामन अवतार, जो राजा बलि के नाश करने के लिए हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के ऊपर है। और ये है वराह अवतार, जो पृथ्वी को प्रलय से बचा रहे हैं। इस मूर्ति में कृष्ण जी कालियानाग को मार रहे हैं, जो यमुना नदी में है। फिर यहाँ भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र और गदा लिए हुए हैं। और लास्ट में ये है अन्नपूर्णा माता, जो हाथ में मक्की लिए हुए है। आगे एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है जहाँ पत्थर मूर्ति बनाने योग्य नहीं थे, उसे खाली छोड़ दिया गया। और ये है मंदिर के राइट साइड का एरिया। ऐसी संरचना सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस वक्त के लोगों की कल्पना कितनी अद्भुत थी, और उससे भी ज्यादा बड़ा उनका साहस, जो इस कल्पना को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर देते थे। मंदिर की बाहरी दीवारों पर तीनों तरफ ऐसे शेर और हाथी की मूर्तियां बनी हैं। क्योंकि महाभारत युद्ध भारत के नॉर्थ रीजन में हुआ था, इसीलिए महाभारत की कथा मंदिर के लेफ्ट वॉल पे दर्शाई गई है। और रामायण साउथ रीजन में हुआ था, इसलिए ये है रामायण के कुछ प्रसंग जो मंदिर के राइट वॉल पे दर्शाए गए हैं। जिसमें सबसे पहली लाइन में हाथी के ऊपर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या से बाहर वनवास के लिए जा रहे हैं और आगे नाव से सरयू नदी पार कर रहे हैं। दूसरी लाइन में लक्ष्मण जी सूर्पनखा की नाक काट रहे हैं। तीसरी लाइन में देखने को मिलता है स्वर्ण मृग, जिसे लाने के लिए सीता जी श्री राम जी से कहती है। और फिर रावण सीता जी का अपहरण करके रथ में ले जा रहे हैं। उसके नीचे हनुमान सेना देखने को मिलती है। फिर उसके नीचे बाली सुग्रीव का युद्ध देखने को मिलता है। नीचे से तीसरी लाइन में हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढ रहे हैं और फिर अपनी पूंछ से लंका को दहन कर रहे हैं। नीचे से सेकंड लाइन में वानर सेना राम सेतु बना रहे हैं और सबसे नीचे श्री राम और रावण का युद्ध दिखाया गया है। और अब यहाँ से हम जाएंगे मंदिर के अंदर। मंदिर में आगे बढ़ते हुए हम उस स्थान की ओर जा रहे हैं जिसे पूरे मंदिर का हृदय कहा जाता है, गर्भगृह। और ये सामने ऊपर दिख रहा, इसे कहते हैं योगशाला, जहाँ से गर्भगृह से कनेक्टेड एक ब्रिज था जो अब टूट चुका है। इस अद्भुत गुफा मंदिर की ऊंचाई लगभग 99 फीट, लंबाई लगभग 276 फीट और चौड़ाई लगभग 154 फीट है। कैलाश टेम्पल 8th सेंचुरी में बना और इसे बनाने में लगभग 18 से 20 साल लगे। इसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। मंदिर को बनाते समय 3 लाख टन पत्थर निकला था। वो कहाँ गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह है गर्भगृह का मुख्य द्वार, जहाँ प्रवेश करते ही सामने एक बड़े से शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग की खास बात यह है, इसे अलग से ना लाकर मंदिर की तरह ही उसी पहाड़ से काटकर बनाया गया है। मुगल शासन के समय इसे खंडित कर दिया गया, इसलिए अब इसकी पूजा नहीं होती। फिर गाइड ने हमें यहाँ से रिलेटेड कुछ जानकारी दी।
वो शिव मंदिर है, कैलाश मंदिर है। अच्छा। ये 1300 साल पुराना मंदिर है। ऊपर सीलिंग में देखो, इधर में एक शिव तांडव है। ये डांसिंग को सेवा नटराज। इस साइड में देखो, इधर में समुद्र मंथन है। अच्छा। एक साइड में देवता है, एक साइड में दानव है, ऊपर में शिव जी है, ये शंकर भगवान जी है। इधर में शिव पार्वती है। यहाँ पे देखो, इधर में शिव पार्वती है, दोनों साइड में दो दासी, नीचे में सोफा, उनका बैठने का आसन बताया। इधर देखो, ऊपर सीलिंग में देखो, इधर में ये पेंटिंग्स है। ये 1300 साल पुराना पेंटिंग्स है। 1300 है, थोड़ा आगे आइए। यहाँ पे देखो ऊपर सीलिंग में पेंटिंग में देखो, इधर में राइट साइड में ब्रह्मा जी, बीच में अन्नपूर्णा, लेफ्ट विष्णु, 4 साइड अप्सरा है। चारों तरफ अप्सरा है। अप्सरा है। नीचे में देखो, इधर में गंगा माता है, गंगा का वाहन मगर है। अच्छा। नीचे में देखो, इधर में जमुना है, जमुना का वाहन कछुआ है। यहाँ पे देखो, इधर में शिव पार्वती है, ये नंदी पे बैठ के कैलाश पे जाते दिखा रहे। आज शिव जी के गोद में देखिए एक छोटा सा बच्चा है, एक कार्तिक है। अच्छा। और इधर में एक बहुत सुंदर पेंटिंग से इधर आई है। सीलिंग में पेंटिंग है। 1300 साल पुराना पेंटिंग है, 1300 है। ओके। ये पेंटिंग के अंदर में देखो, इधर में शिव तांडव है। ये डांसिंग को सेवा नटराज। ये गणेश जी हैं। गणेश जी यहाँ पे ऊपर देखो, इधर में कपल है। इधर से देखो, इधर में नरसिंह अवतार दिखाता है। ये जो हिरण्यकश्यप का जो वध करते हैं ना, पेट फाड़ते, ये वाला नरसिम्हा स्वामी। में देखो, इधर में पिकाब है, मोर। यहाँ पे देखिए लूडो, ये गेम खेलने का है मैडम। चौसर गेम है खेलने का। गर्भगृह से बाहर आते ही परिक्रमा मार्ग है, जहां गर्भगृह के तीनों ओर 5 छोटे छोटे मंदिर बने हैं और इनमें भी काफी डिटेलिंग में शिल्पकारी की गई है। और इन मंदिरों के अंदर कुछ ऐसा खाली स्पेस दिखाई देता है और यहाँ भी लोगों ने अपने नाम लिखकर विश्व धरोहर को खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये गर्भगृह के पीछे की वॉल है और इन पूरी दीवारों में पहले शिल्पकारी की गई है, फिर वॉल को बनाया गया है और इसमें काफी शिल्पकारी टूट भी चुकी है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ठीक सामने हमें नंदी जी की मूर्ति देखने को मिलती है। क्योंकि नंदी जी की मूर्ति का मुख शिवलिंग की ओर रहता है, तो यहाँ भी इसे ऐसे ही स्थापित किया गया है। मूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी शिल्पकारी भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका भी कुछ हिस्सा खंडित है। नंदी जी के बाईं ओर से दिखता ये स्तंभ विजय स्तंभ है और इसके दूसरे साइड दाईं ओर ये शक्ति स्तंभ है। इसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर धार्मिक शिल्पकारी देखने को मिलती है। कभी सोचा नहीं था कि एलोरा केव्स जैसी ऐतिहासिक जगह पर रक्षाबंधन मनाएंगे, लेकिन पिछले साल यही हुआ और वो दिन सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक याद बन गया। ऊपर से मंदिर को देखकर एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है। इसकी विशालता और बारीकियां सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस समय के लोगों ने ये कैसे कर दिखाया होगा। बिना किसी टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स के इस अद्भुत कल्पना को सच करना वाकई काबिले तारीफ है। तो अब हम जा रहे हैं वो नज़ारा देखने जिसे आए दिन हम लोग रोज एक कागज में देखते हैं, लेकिन आज हम इसे सामने से देखने वाले हैं। सो 20 रुपीज के पीछे छपी ये तस्वीर एलोरा केव के इस जगह की है और हमारी करेंसी में इस जगह की फोटो होना एलोरा केव्स की इम्पोर्टेंस बताता है। जब हम 20 रुपीज के नोट की इस जगह पे फोटो क्लिक कर रहे थे तो कुछ लोगों को हमारे थ्रू ये 20 रुपीज वाला फैक्ट पता चला। ऐसी जगह आकर इतिहास के पन्नों को पलटना अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। बीच के स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिख रहा ये मंदिर का गर्भगृह है, उसके बाद सभा मंडप, फिर नंदी मंडप और फिर अंतराल है और इस जगह से दिखता है एलोरा के सामने का व्यू जो कि इसका एंट्रेंस है। वैसे तो ये कैलाश मंदिर बहुत ही सुंदर है, बट मंदिर में काफी मूर्तियां मुगल शासन के दौरान खंडित कर दी गई थी। अगर सब सही होता तो आज शायद ये टूरिस्ट प्लेस न होकर एक पूजनीय भव्य मंदिर होता। एक अच्छा खासा वक्त कैलाश टेम्पल में स्पेंड करने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर, जहां मंदिर के लेफ्ट से 17 to 34 नंबर की केव्स का रास्ता है और राइट में 1 to 15 नंबर की केव्स का।
यहाँ एक स्कैनर दिया है जिसे स्कैन करने से ASI साइट से एलोरा की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। एलोरा पहाड़ी में 100 से ज्यादा केव्स हैं, बट टूरिस्ट के लिए 34 केव्स ही ओपन है। क्योंकि हमने सेम डे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे तो टाइम कम होने की वजह से हम बाकी के 33 केव्स एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन केव नंबर 16 कैलाश मंदिर ही यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। ज्यादा भीड़ अवॉइड करने के लिए यहाँ सुबह जल्दी विजिट करें। कैंटीन एरिया एग्जिट के पास है, सो घूमते वक्त वाटर बॉटल जरूर कैरी करें बिकॉज सारी केव्स एक्सप्लोर करने में करीबन 3 से 4 घंटे मिनिमम लगते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें और हमारे सफर में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Till then, travel, take care and tada!